Subscribe our channel for daily technology and smartphone videos. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रचित और आप सबका स्वागत है यूट्यूब के एक फ्रेश एपिसोड में। और कल रात को इंडिया में Oppo R17 Pro लॉन्च हो गया और जिसकी प्राइस रखी गई है लगभग 46,000 रुपीज़। और डेफिनेटली ये 46,000 रुपीज़ के लिए वर्थ नहीं है। तो आगे आने वाले वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करना और आपका कोई भी सवाल या सुझाव रहेगा वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना। सो विदाउट एनी फर्दर डिलेज लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों R17 Pro के स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं तो वो आता है स्नैपड्रैगन 710 के साथ और बाकी सारे स्पेसिफिकेशन ऑलमोस्ट लगभग सिमिलर है OnePlus 60 के जैसे कि ट्रिपल कैमरा दिया है, लेकिन थर्ड कैमरा का अभी तक क्या यूज़ है वो अभी तक बता नहीं है, मतलब जो कि 3D कैमरा बोला है। एक जो प्राइमरी कैमरा है वो वेरिएबल एपर्चर के साथ आता है, f1.5 से लेकर f2.4 इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, एमोलेड डिस्प्ले है, 3700 mAh की बैटरी है और सुपर वूक चार्जर है। ये सभी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन प्राइस 46,000 रुपीज़ रखी है और वो भी स्नैपड्रैगन 710 के लिए। तो ऐसे में कौन पागल होगा जो इस फ़ोन को खरीदेगा 46,000 रुपीज़ में, वो भी स्नैपड्रैगन 710 वाला फ़ोन, जिसमें आपको ऑलरेडी 36,000 में OnePlus 60 का फ़ोन मिलता है सभी सेम स्पेसिफिकेशन के साथ। ऊपर से स्नैपड्रैगन 845 भी मिलता है। आपके पास LG G7 Plus का भी ऑप्शन है, LG G7 का भी ऑप्शन है, आपके पास Zenfone 5G का भी ऑप्शन है। इतने सारे फ़ोन्स अवेलेबल है स्नैपड्रैगन 845 और डेफिनेटली काफ़ी अच्छे कैमरा के साथ। तो 46,000 Oppo R7 क्या समझ के लॉन्च किया, मैं अभी भी मतलब सोच रहा हूँ कि किस चीज़ को लेके 46,000 प्राइस रखी गई थी, पता नहीं। मैंने पहले ही वीडियो में बोला हुआ था कि इस फ़ोन की प्राइस रखनी चाहिए थी लगभग 30,000 रुपया। 30,000 से 32,000 रुपया अगर इसकी प्राइस रखते हैं तो वो डेफिनेटली हम लोग बोल सकते थे कि कॉम्पिटेटिव प्राइस है, लेकिन इतना मतलब 45,000 46,000 रुपीज़ मुझे डेफिनेटली वर्थ नहीं लगता ये Oppo R17 Pro। और ऐसे में मैंने कितने सारे अनबॉक्सिंग वीडियोस देखे इंडियन यूट्यूबर्स के और कोई भी ये चीज़ ऐसा हाईलाइट करके नहीं बोलते हैं कि यार भाई ये फ़ोन 46,000 के लिए वर्थ नहीं है। तो कभी कभी मुझे भी ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स के ऊपर डाउट हो जाता है कि क्या ये लोग पेड वीडियोस बना रहे हैं, मतलब अनबॉक्सिंग के वीडियोस भी पेड होते हैं क्या, आई डोंट नो, मतलब क्या सच है क्या झूठ है मुझे पता नहीं। लेकिन अगर मुझे कोई बोलता है कि ये फ़ोन को अनबॉक्स करने के बाद अपनी ओपिनियन या फिर राय देने के लिए, तो डेफिनेटली मैं बोलता है कि 46,000 किसी भी एंगल से वर्थ नहीं है ये फ़ोन को। तो फिर कैसे कोई यूट्यूबर्स उसको जस्टिफाई करते हैं कि इतने सारे फीचर पैक परफॉर्मेंस के साथ फ़ोन आता है और बोलते हैं कि प्राइस थोड़ी सी हाई लग रही है। अरे थोड़ी सी की क्या, कितना 15,000 की 15-16,000 प्राइस डेफिनेटली हाई है उसकी, और उस 16,000 के प्राइस को आप थोड़ी सी हाई बोल रहे हो, मतलब ये डेफिनेटली मुझे ठीक नहीं लगा। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये वीडियोस पेड है, पता नहीं गॉड नोज क्या सच है क्या झूठ है। मैं तो मेरे सब्सक्राइबर्स को डेफिनेटली बोलूंगा कि Oppo R17 Pro अभी तो मत ले लो, जब भी उसकी प्राइस डाउन हो जाएगी और जब भी बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा तभी एक बार हम लोग सोच सकते हो, क्योंकि Oppo के अपडेट्स भी नहीं जल्दी से आ जाते हैं और इतना पैसा खर्च करने की क्या ज़रूरत है, वो भी मतलब 7110 प्रोसेसर के लिए, और कुछ बड़ा मतलब उसमें मिलता नहीं है। डेफिनेटली वो वर्थ नहीं है, मुझे फ़ोन वर्थ नहीं लगता। उस 45,000 में मैंने जैसे ही पहले बोला था आपको Galaxy S9 मिल सकता है, S9 Plus भी मिल सकता है अगर आप रिसेल में ढूंढने जाओगे। अगर आपको फ्रेश पीस लेना है तो अभी Galaxy S9 आपको मिल सकता है, सैमसंग का प्रीमियम स्मार्टफोन सेम वेरिएबल एपर्चर के साथ। तो फिर Oppo R17 Pro क्यों लेना, डेफिनेटली मुझे वर्थ नहीं लगता। आप अपने ओपिनियन और राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना। और आपको क्या लगता है कि ये यूट्यूबर्स के वीडियोस पेड रहते हैं क्या, ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बोल देना, क्योंकि मुझे तो ये पर्टिकुलर वीडियो जो Oppo R17 Pro के कोई यूट्यूबर्स ने किए वो मुझे डेफिनेटली ऐसा लगता है कि वो पेड वीडियोस थे या फिर उनके फेवर में किए, क्योंकि किसी ने भी प्राइस के मामले में आवाज़ नहीं उठाई है या फिर कोई भी ऐसा नहीं बोला कि प्राइस डेफिनेटली वर्थ नहीं है, उसको आप मत खरीदो करके। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहेगा। अगर पसंद आए तो लाइक को सब्सक्राइब भी जरूर करना और आपका कोई भी सवाल रहेगा वो भी कमेंट्स में जरूर डाल देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून।